कल की क्लास को हम छोड़कर गए थे, मैं आपको दिखाऊँ तो कमर्शियल फार्मिंग तक मैं शायद नहीं किया था मैंने। हाँ, मैं कर गया था 1 सेकंड, मैं करके गया था, बट मैंने यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। बट स्लाइड्स में मैंने कुछ और पॉइंट्स को ऐड ऑन किया है। जैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो मैंने पॉइंट्स लिखाए थे, वो सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ स्लाइड्स पर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड सम रिटन टेक्स्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। तो सबसे पहले है कि हम छोटी सी जगह पर इसको प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अगर हम कोई भी खेती कर रहे हैं तो हम छोटी सी जगह पर कर रहे हैं। सेकंड है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स आप लोग जानते हो, जो कि कुल्हाड़ी वगैरह होती है ना, जो हमारे घरों में मिलती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे बन के आती है, हम यहाँ से पकड़ लेते हैं उनको, और वो कुल्हाड़ी टाइप की रहती है। उस कुल्हाड़ी का सॉरी खुरपी बोलते हैं जिसको हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में, खुरपी वगैरह रहती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें कंप्लीटली मॉनसून या फिर नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो बारिश होगी वो विदाउट किसी बेल्स, विदाउट किसी कुएं वगैरह या फिर ट्यूबवेल्स के बिना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प की ट्यूबवेल्स के बिना होगी। ठीक है, मतलब कंप्लीटली मॉनसून से जो डायरेक्ट पानी बरसेगा आकाश से, उससे ऊपर डिपेंड रहते हैं। और नेचुरल फर्टिलिटी जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है, उस पर हम कंप्लीट डिपेंड रहते हैं। ना ही हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, ओनली नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो भी है, मतलब उसी से हम फसल को ग्रो करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें एरिया जो रहता है, जो भी प्लेस जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लेबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले वाले में जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, उसमें हम घर के लोगों का इस्तेमाल करते थे, बट इसमें हम एक्सटर्नल लेबर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हम हाई वेराइटी सीड्स का भी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मतलब जिनसे ज्यादा पैदावार होती है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। और फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी खेती ज्यादातर हमारे पॉपुलेटेड एरियाज में होती है। पॉपुलेटेड एरियाज जानते हो, जैसे हम लोकेलिटी में रहते हैं तो हमारे आसपास छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन भी काफी डेंस है। उन जगहों पर ऐसी खेती हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का मेन मोटिव ही है समझाना आपको कि खेती जब हम कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, जस्ट फॉर ट्रेडिंग, केवल व्यापार के लिए हम खेती कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े, जैसे आप इस स्लाइड देखो ना, तो यहाँ बड़े बड़े फील्ड्स हैं, इनमें बड़ी बड़ी मशीनरीज का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छी इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तरह की जब खेती होती है तो वहां पर हम कमर्शियल फार्मिंग का नेम रख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जो एक्चुअल टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक आज का, क्रॉपिंग पैटर्न। हमारे यहाँ जो फसल है, जो कि 12 मंथ्स का जो पीरियड रहता है, 12 महीने का जो समय है पूरा, उस पूरे समय में हम 3 बार फसलों को उगाते हैं। कितनी बार? 3 बार। जिसमें हम सबसे पहले अपनी फसल का मैं नेम बता देता हूँ। जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं आपके, रबी, ठीक है, खरीफ और तीसरा है आपका जेड क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स हैं जो रबी के, वीट, मस्टर्ड, खरीफ राइस, बाजरा, और जैद कुकुम्बर और वाटरमेलन। वो ठीक है, वॉटेवर। तो चलिए फर्स्ट वन हम शुरू करते हैं, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है वो आपकी विंटर के महीने में हम उसको बोते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वाली जो हम बात करने जा रहे हैं, वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, सोन इन विंटर, मतलब हम जब ये फसल करते हैं तो जब इसकी बुवाई का समय होता है तो वो होता है आपका एक्चुअली विंटर में, जिसका पीरियड होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में, इस पीरियड में हम इसकी क्या करते हैं, बुवाई करते हैं। और गर्मियों में आके हम इसको अप्रैल से लेके जून के बीच में इसकी कटाई करते हैं। ठीक है, अप्रैल से जून के बीच में हम क्या करते हैं, इसकी कटाई करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट रबी क्रॉप जो है हमारी, वो आपके सामने है, जैसे वीट, ओट, मस्टर्ड, चिकपी, आलमंड, ये सारी चीजें हैं। इसका मैं आपको बताऊं, इन फसलों के जो मेनली जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो आपको जितने ड्राई होंगे उतने ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसीलिए वीट को हम सर्दियों में उगाना शुरू करते हैं और गर्मियों में कटाई करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो सूरज है और हीट है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन दैट केस क्या होता है कि जो इसका बीज है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, मस्टर्ड और किस-किस राज्यों में ये होती है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी होती है। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर देखे जाए तो राजस्थान में भी यहाँ पर कुछ फसलों को इनमें से ग्रो किया जाता है। इसमें एक नेक्स्ट स्टेट को ऐड नहीं किया गया है, वो स्टेट है आपका राजस्थान। तो यहाँ पर हमने रबी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया, कब उनका पीरियड है, कब हम उनकी बुवाई करते हैं और कब हम उनकी कटाई करते हैं, और उसके साथ ही हमने उनके एग्जाम्पल्स को भी ऐड ऑन कर लिया था। ठीक है, चलिए सेकंड है हमारा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आपके मानसून जैसे ही देश के अंदर इंटर करता है, मानसून की एंट्री जैसे ही हमारे कंट्री के अंदर होती है, इन द सेम पीरियड हम इसकी बुवाई स्टार्ट कर देते हैं। मींस थोड़ा सा कहीं कहीं क्या होता है, मानसून थोड़ा जल्दी आता है, थोड़ा डिले से आता है, तो हम इसमें जो पीरियड मानते हैं हम अपना, वो सितंबर से लेके अक्टूबर, इस पीरियड में हम इसकी बुवाई चालू कर देते हैं। ठीक है, और जब पतझड़ का समय आता है तब हम इसकी कटाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फसलों को हम मेनली उगाते हैं वो है आपकी ज्वार, बाजरा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिन फसलों को हम मेनली उगाते हैं वो है हमारी ज्वार, बाजरा, अरहर और मूंग, उड़द, कॉटन। ये फसलें जो है हम इनको मेनली इस समय पर क्या करते हैं, इनकी बुवाई को शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब इन फसलों को हम इस पीरियड में, खरीफ क्रॉप्स में हम इनको इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स में ये होते हैं? वेस्ट बंगाल है आपका, उड़ीसा है, आसाम है, तमिलनाडु है, इसके साथ ही आपका केरला है, महाराष्ट्र भी इसमें इंक्लूड है, महाराष्ट्र। इसमें आपका चौथा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भी इंक्लूड है। इस तरीके से कई राज्यों में इन फसलों को एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून, सितंबर टू अक्टूबर, दे आर जस्ट सोन बाय द people of that state and got harvested in during the period of autumn. Okay, next, ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स आप ये मान लीजिए कि इनको हम थोड़ा सा छोटे पीरियड की फसलों को कह सकते हैं। छोटा पीरियड मतलब बहुत कम समय के बीच में इनकी फसल क्या हो जाती है, बनकर तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, जिसमें अगर आप इनको कहें तो शॉर्ट सीजन, इसमें लिखा है ना शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, इनको उगने के लिए बिल्कुल छोटा समय चाहिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए, और इनको हम रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप के बीच में हम इनकी बुवाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल जून में हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप्स की कटाई शुरू कर देते हैं, अप्रैल से लेकर जून के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर हम खरीफ क्रॉप्स की बुवाई कब करते हैं, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में। इस बीच में जो हमारे पास पीरियड बच जाता है जुलाई अगस्त, ये एक शॉर्ट पीरियड होता है। इस शॉर्ट पीरियड में हम इन फसलों को, इनकी बुवाई और कटाई दोनों कर लेते हैं। जैसे आपका कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, करेला है, और ये एक तरीके से सीजनल चीजें इनको माना जाता है। ऊपर से यहाँ पर चारा जो कहते हैं फॉडर, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ऐसी फसलें जिनसे हमें क्या मिलता है, ज्यादातर चारा मिलता है, जानवरों के लिए चारा मिल जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ पत्तेदार फसलों को भी हम इंक्लूड करते हैं, जैसे आपका हो गया पालक, और पालक वगैरह हो गया, रेडिश वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ों को कंप्लीट किया। फर्स्ट वन इज़, हमने यहाँ पर सीज़न वाइज़ फसलों को जब डिवाइड किया तो हमने डिवाइड किया रबी क्रॉप्स के बीच में। ठीक है? उसके बाद हमने इनको डिवाइड किया खरीफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न, और हमने फिर इनको डिसाइड किया है ज़ैद क्रॉप्स। नाउ द टाइम कि हमने जो ये फसलों के बारे में जो इनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा इलॉबरेट करने की जरूरत यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ हमारे यहाँ मेजर क्रॉप्स इंडिया में आप देखें तो 4 टाइप से माने, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फर्स्ट वन हम जो स्टार्ट करने वाले हैं फूड क्रॉप्स, तो सबसे पहले फूड क्रॉप्स को स्टार्ट करते हैं। और फूड क्रॉप्स में हम सबसे पहले रखते हैं आपकी राइस, स्टेपल फूड क्रॉप। सबसे ज्यादा देश में खाने वाली जो
अनाज है, जो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में या फिर हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा पूरे देश में खाने वाला जो अनाज है वो हमारे यहाँ चावल ही है। ठीक है, कौन सा है? चावल। और इसमें चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना के बाद इंडिया अपनी सेकंड पोजीशन को क्या करता है? होल्ड करता है। फर्स्ट नंबर पर इंडिया आता है और सेकंड नंबर पर कौन आता? सॉरी रियली, फर्स्ट नंबर पर आपका चाइना आता है और सेकंड नंबर पर आपका कौन सा आता है? इंडिया आता है। ये खरीफ क्रॉप है, ये आपकी एक खरीफ क्रॉप है जिसको मेनली 25 डिग्री से एबव टेम्परेचर मिलता है, 25 डिग्री सेल्सियस से एबव टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और कम से कम 100 सेंटीमीटर वाटरफॉल चाहिए। कम से कम एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? एबव 100 सेंटीमीटर, इससे ऊपर बरसात होती है इस फसल को उगाने के लिए। जिन जगहों पर कई कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, लेस रेनफॉल, कम बारिश होती है, उन स्टेट्स में हम इसको विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन ग्रो करने की कोशिश करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। टेम्परेचर लिखवा दिया मैंने, कितनी रेनफॉल चाहिए वो लिखवा दिया। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में होती है? तो वेस्ट बंगाल हो गया आपका, पंजाब हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इन जगहों पर इसको उगाया जाता है। समझ गए? इसके अलावा जहां पर कम बरसात होती है, लेस रेनफॉल, ऐसे स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो लेस रेनफॉल में आपका आ जाता है पंजाब, फिर आ जाता है आपका हरियाणा, फिर आ जाता है आपका कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कोई कुछ हिस्सा है वहां पर भी कम बरसात होती है। तो यहाँ पर जब हम इसकी फसल करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ किसके करते हैं? इरिगेशन से वो फसल को हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेजर क्रॉप है हमारी वीट। वीट जो है हमारे देश में, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि राइस के बाद दूसरे नंबर पर आती है, सेकंड नंबर पर। इसमें देखें तो ये एक रबी क्रॉप है जिसको कैसा माहौल चाहिए? कूल क्लाइमेट, ठंडा वातावरण चाहिए। और इसकी कटाई कब होगी? जब टेम्परेचर हाई होगा, मतलब जब दाना बिल्कुल पककर सनशाइन हीट मिलेगी ना, तब इसका दाना बिल्कुल पककर तैयार हो जाएगा, उस केस में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, जो रेनफॉल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 टू 75 सेंटीमीटर के बीच में। इसके अलावा ये दो जगहों पर उगाया जाता है। किस किस जगह पर? तो आप देखेंगे गंगा सतलज प्लेन्स, गंगा सतलज प्लेन्स पर। ठीक है, जहां पर गंगा नदी और सतलज नदी के द्वारा एक प्लेन जगह बनाई गई है। उसके अलावा ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन रीजन, ब्लैक सॉइल रीजन, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, डेक्कन प्लेटू का जो ब्लैक सॉइल रीजन है वहां पर भी इसको उगाया जाता है। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम लोग गेहूं को उगाते हैं, जो मतलब मैक्सिमम राज्य इस गेहूं को उगाते हैं, तो उस राज्यों का नाम है पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर गेहूं की फसल को उगाया जाता है और कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम भी किया जाता है। समझ गए आप सभी लोग? चलिए, तो आज की क्लास में हम इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। हमने यहाँ पर आज दो मैक्सिमम क्रॉप्स तक को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करेंगे एंड एज सुन एज इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे।